एक बहुत ही गंभीर और शर्मनाक खबर सामने निकल कर आई है, जिसके बारे में मोदी सरकार को फिर से एक बार जरूर सोचना चाहिए। छुट्टी लेकर आए अग्निवीर युवा ने कम सैलरी मिलने के कारण अपना लिया चोरी व रॉबरी का रास्ता। हाईवे पर असलाहा के मदद से आते जाते लोगों के कनपट्टी पर लगा देता था असलाहा और उनसे छीन लेता था गाड़ियां। उन गाड़ियों को छीन कर उनका नंबर प्लेट चेंज कर बेच देता था। अब अग्निवीर युवाओं को लेकर इस तरह की खबर सामने निकल कर आई है, तो ये खबर किस तरह से पूरे देश में चिंगारी की तरह फैल गई, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। और इनके अलावा विपक्ष के नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको आज के दिन भर के ट्रेंडिंग और वायरल न्यूज़ के बारे में बता दें। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा था। तो योगी सरकार ने कांवड़ियों के रास्ते में नेम प्लेट के लगाने को लेकर कहा कि हमें शिव भक्त कांवड़ियों के भोजन की पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। तो योगी सरकार के इस जवाब के सुनते ही फिर से जस्टिस ऋषिकेश सर्वे और एवीएन भट्टी के बेंच ने योगी सरकार पर फटकार लगा दिया और उन्होंने कहा कि हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को आदेश जारी करते हुए कहा कि आप भी काउंटर एफिडेविट दायर करें। तो दोस्तों, फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने उसी फैसले पर बरकरार रहते हुए इसकी अगली सुनवाई सोमवार को करेगी। दीपक शर्मा, जो मुसलमान के नाम पर हर वक्त नफरत फैलाते रहते हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं जो हज के लिए जाती हैं उनके साथ वहां पर दुष्ट व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और कई तरह की अनाप शनाप बातें इन्होंने बोली थी। इसके बाद इस ट्वीट करने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठी, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठी और आज फाइनली आंध्र प्रदेश की पुलिस उनके घर पर पहुंच गई, उनसे पूछताछ की और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। वहीं पर राहुल गांधी से घर छीनने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी को उनका नया घर मिल गया है और इस बार उनको जो नया घर दिया गया है वो बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग के पास दिया गया है। उनका ये नया घर लुटियंस दिल्ली में ही होगा। दिल्ली के सुनहरी बाग रोड पर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के नए बंगले का दौरा किया। बंगले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले राहुल गांधी का घर 12 तुगलक लेन नई दिल्ली में था। वहीं पर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत की जनता का दिल जीत लिया। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि को लेकर एक बयान दर्ज करने पहुंचे थे। कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो वो अचानक एक मोची की दुकान पर रुक गए। वो वहां पर रुककर उन्होंने उस मोची से, उनके बेटे से, उनके परिवार से बात की और अपने चप्पल के टांगे भी लगवाए। लोगों को जब इसकी जानकारी हुई कि राहुल गांधी यहाँ पर रुके हैं तो वो बिना देर किए हुए राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़े। अचानक जब राहुल गांधी उस मोची से मुलाकात किया तो उस मोची ने जो कहा वो सुनिए दोस्तों। हमारी कोई इज्जत नहीं करता है क्योंकि हम मोची हैं, लेकिन राहुल गांधी ने हमारे साथ बैठकर एक टूटी चप्पल की सिलाई की और इनके अलावा उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से मदद मांगी और उन्होंने हमें ये भरोसा दिया है कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये वो कुछ दिन भर की ट्रेंडिंग और वायरल खबरें थी जिसे आपने सुना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब से मोदी सरकार युवाओं के लिए ये अग्निवीर योजना लेकर आई थी तब से विपक्ष इसको लेकर लगातार विरोध करता रहा और राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर कई सारी बातें कही थी, इसकी भविष्यवाणी भी की थी। तो आज राहुल गांधी की वो बातें और भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को स्नैचिंग के आरोप में एक अग्निवीर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अग्निवीर की पहचान स्मिथ सिंह उर्फ ईशू के रूप में हुआ। 2020 में अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुआ स्मिथ की तैनाती पश्चिम बंगाल में हुई थी। कुछ महीने नौकरी करने के बाद वो 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था, लेकिन इसके बाद वो ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा। अग्निवीर में मामूली वेतन मिलने के कारण और अपने भविष्य को लेकर वो चिंता में पड़ गया और वो सोचने लगा कि इस 20,000 रुपये के वेतन से क्या होने वाला है, इससे कैसे गुजारा चलेगा। इसी कारण वो सेना में दोबारा वापस नहीं जाने का मन बना लिया
और अपने भाई परप्रीत सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ बिलोंगी में किराए के घर में रहने लगा और चोरी और स्नेचिंग में शामिल हो गया। तीनों की उम्र 18 से 22 साल के बीच है। इनके कब्जे से चोरी की कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर, एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस और 2 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इस तरह के रॉबरी वाले काम को अंजाम देने के लिए वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में औजार खरीदने के लिए भी गया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कार को चुराने में किया। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ना कि किस तरह से जो अग्निवीर में वो काम करता था, वो छुट्टी का बहाना लेकर के आया और उसके बाद वो फिर दोबारा सेना में नहीं गया, अपने नौकरी पे वापस नहीं गया, क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी। और जब फ्यूचर की चिंता सताने लगी कि मेरे साथ 4 साल बाद क्या होगा या फिर मैं क्या करूँगा, तो उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया और वो भी सीधे किसका, रॉबरी का, छिनताई का। इसी को लेकर सुप्रिया श्री ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि छुट्टी पर लौटे अग्निवीर ने हाईवे रॉबरी के लिए एक गैंग बनाया, उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे, ऐप से टैक्सी बुक करता था और बंदूक की नोक पर लूटने के बाद नंबर बदल कर बेच देता था। ये सिर्फ एक झलक है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के बाद 4 साल में ही 22-23 साल के युवाओं को फिर से बेरोजगार बनाकर छोड़ देने का परिणाम कितना भयावह होगा, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। बार बार आगाह करने के बावजूद सरकार अग्निवीर योजना क्यों नहीं खत्म कर रही। वहीं पर इस अग्निवीर योजना को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाकर हमारी सेना का अपमान किया है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटे में अग्निवीर योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी संसद के अंदर सवाल उठाने का काम किया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार अलग अलग योजनाएं लेकर के आ रही है, तो अब मोदी सरकार जो नया योजना लेकर के आएगी वो 5 करोड़ कटोरा योजना लेकर के आएगी, जिसमें क्या है कि मोदी सरकार लोगों को हाथ में कटोरा थमा देंगे और उन्हें भीख मांगने के लिए कहेंगे। तो देखिए, संजय सिंह इसको ट्वीट करते हुए भी लिखते हैं कि मोदी का वादा 2 करोड़ नौकरी हर साल, फिर बोले पकोड़ा तलो, फिर बोले पान लगाओ, फिर बोले 4 साल के अग्निवीर बन जाओ, अब कह रहे हैं 1 साल की ट्रेनिंग करो, हर महीना 5,000 मिलेगा, अगली योजना होगी 5 करोड़ कटोरा मुफ्त बांटा जाएगा, कटोरा लो भीख मांगो योजना। तो दोस्तों, अग्निवीर का जिस तरह से लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये जो अग्निवीर आया है, इस अग्निवीर से न देश को कोई फ़ायदा हो रहा है और न इससे युवाओं को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और लगातार मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस अग्निवीर योजना को खारिज कर देना चाहिए और जो नॉर्मल भर्ती है, जो आम प्रतिक्रिया से जो भर्ती होती है, उस तरीके से भर्ती की जानी चाहिए, ताकि इससे देश का भी भला होगा और उन नौजवानों का भी भला होगा। तो दोस्तों, जिस तरह की ये जो वारदात, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना सामने निकल कर आई है अग्निवीर युवा को लेकर के, कि उन्होंने अपना फ्यूचर के बारे में जब सोचा कि हमारे फ्यूचर के साथ क्या होगा, इतने सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, तो अपने फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, वो भी रॉबरी का, छिनताई का। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।